नमस्कार मित्रों, मेरे इस एस्ट्रो गुरु श्रेया चैनल में आपका पुनः स्वागत है। ज्ञान की नई वीडियो की श्रृंखला के साथ में इस वीडियो में मैं सूर्य के फलों के विषय में बताऊंगा। अब मकर लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों में 12 राशियों में फल बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं अभी तक सूर्य के फल ही बताता आया हूँ। ये मकर लग्न है। मकर लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों में 12 राशियों में फल बताऊंगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस नई वीडियो के विषय में आपको जानकारी देते हैं। जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य लग्न के पहले स्थान में हो, यानी मकर लग्न में ही प्रथम भाव में ही सूर्य बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति देह से कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। यानी उसको शारीरिक कष्ट रहते हैं, देह में कुछ सुडौलता में भी कमी रहती है, कुछ विकार पाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक गंभीर बीमारियां होती हैं, परंतु आयु में वृद्धि प्राप्त करने वाला होता है। यानी उसकी आयु अच्छी होती है, रोगी रहते हुए भी कुछ अशांति का योग प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री स्थान में कुछ क्लेश का योग प्राप्त करने वाला होता है। रोजगार स्थान में भी कुछ परेशानी पाने वाला होता है। सुंदरता एवं रंग रूप में भी कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी और अपने अंदर कुछ छिपाव रखने वाला होता है। चूँकि अष्टमेश होकर सूर्य लग्न में है और अष्टमेश होकर सूर्य लग्न में होने के कारण अशुभ है सूर्य लग्न में, जिसके कारण ऐसी परेशानियां जीवन में आती रहती हैं और व्यक्ति जीवन में परेशान होता है। अब जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य दूसरे स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत दूसरे स्थान में कुंभ का सूर्य, वह ऐसा व्यक्ति धन के संग्रह में हानि प्राप्त करने वाला, यानी धन संग्रह नहीं कर पाने वाला, कुटुंब में वियोग पाने वाला, धन का कष्ट का अनुभव करने वाला, यानी धन संग्रह नहीं हो सकता, धन में कमी रहेगी, कुटुंब में वियोग और परेशानी रहेगी। जीवन की दिनचर्या में बड़े रौनक व अमीरी के साथ व्यतीत करने वाला, परंतु धन का नाश करने वाला और आयु में वृद्धि करने वाला। चूँकि यहाँ से बैठ के अष्टम स्थान को सुग्रही दृष्टि से सूर्य देखता है, इसलिए आयु में वृद्धि करने वाला, पुरातत्व विभाग से फायदा लेने वाला, धन संग्रह के लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहन करने वाला, परंतु धन संग्रह नहीं हो सकता, ऐसा इस सूर्य का फल है। जिस व्यक्ति का मीन का सूर्य लग्न से तीसरे स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत तीसरे स्थान में मीन का सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति आयु में वृद्धि प्राप्त करने वाला होता है, पुरातत्व शक्ति का फायदा उठाने वाला होता है, परंतु भाग्य में कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है, धर्म स्थान में भी कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है, भाई बहन के स्थान में कुछ हानि और क्लेश का योग प्राप्त करने वाला होता है, बल पुरुषार्थ में अंदरूनी कुछ कमी कमजोरी महसूस करने वाला होता है। चूँकि ये अष्टमेश होके भ्राता और भाई बहन खाने में बैठा है, इसलिए भाई बहन का खाने में बैठने से अवश्य रूप से भाई बहन को हानि पहुंचाने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य लग्न से चौथे स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत चौथे स्थान में मेष का सूर्य उच्च का सूर्य हो जाता है यहाँ पे ये, तो ऐसा मनुष्य पुरातत्व की संचित शक्ति का बहुत फायदा पाने वाला, अर्थात गुप्त धन की प्राप्ति करने वाला, माता स्थान में कुछ विशेषता पाने वाला, परंतु कुछ हानि का भी अनुभव करने वाला,
पिता स्थान में हानि का अनुभव करने वाला, आयु में विशेष वृद्धि प्राप्त करने वाला होता है। परंतु पिता स्थान में कुछ कमजोरी या कुछ क्लेश का योग प्राप्त करने वाला होता है। मान प्रतिष्ठा के स्थान में कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है। राज समाज में कमजोरी पाने वाला, गुप्त शक्ति का भंडार रखने वाला, जीवन की दिनचर्या को बड़ी भारी मस्ती से व्यतीत करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अकर्मण्य और आलस्य के साथ अपने कर्म को करता है। जिस व्यक्ति का वृष का सूर्य लग्न से पंचम स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत पंचम स्थान में वृष का सूर्य हो, तो मनुष्य संतान पक्ष में हानि प्राप्त करने वाला होता है, कुछ क्लेश सहन करने वाला होता है। विद्या स्थान में कमजोरी प्राप्त करने वाला होता है। बोलचाल में कड़वाहट से बातें करने वाला होता है। बुद्धि में छिपाऊ शक्ति व परेशानी के द्वारा विचार करने वाला होता है और व्यर्थ ही झूठी शान दिखाने वाला होता है तथा लाभ प्राप्ति के लिए या लाभ प्राप्ति की वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि को तत्पर रखने वाला होता है, नई नई युक्तियां निकालने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति आयु के संबंध में कुछ अच्छाई प्राप्त करने वाला होता है, यानी उसकी आयु की वृद्धि हो जाती है जब अष्टमेश होकर पंचम बैठता। परंतु संतान या तो ना होती है, नहीं के बराबर होती, या होती है तो नष्ट हो जाती है। जिस व्यक्ति का मिथुन का सूर्य लग्न के 6ठे स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत 6ठे स्थान में मिथुन का सूर्य हो, तो मनुष्य बड़ा प्रभाव रखने वाला, बड़ा क्रोध रखने वाला, जीवन की दिनचर्या में गौरव समझने वाला, अच्छी आयु प्राप्त करने वाला, नंसाल पक्ष में हानि प्राप्त करने वाला और पुरातत्व का कुछ सामान्य लाभ प्राप्त करने वाला, अष्टमेश होके 6ठे स्थान में सूर्य बैठने से शत्रुओं का नाश करता है, मुकदमे में जीत करता है, झगड़ा झंझटों को अपनी शक्ति से निवारण कर देता है। परंतु अष्टमेश होकर नंसाल स्थान बैठने के कारण नंसाल स्थान में हानि करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पेचीदा प्रभाव शक्ति बुद्धि से अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान, हिम्मत वाला और शक्तिशाली होता है। जिस व्यक्ति का कर्क का सूर्य लग्न से 7वें स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत 7वें स्थान में सूर्य हो, तो मनुष्य दीर्घायु पाने वाला, स्त्री पक्ष में कुछ क्लेश पाने वाला और गृहस्थ में परेशानियां अनुभव करने वाला होता है। रोजगार के संबंध में कठिनाइयां व परेशानियां सहन करने वाला, रोजगार की लाइन में पुरातत्व का प्रभावशाली कार्य करने वाला और रोजगार के संबंध में गुप्त व गहरी कूट युक्तियों को काम मिलाने वाला होता है और अपने शरीर देह में थकान व परेशानियों का अनुभव करने वाला होता है तथा इंद्रियों भोग संबंधी मामलों में कुछ कमी व क्लेश को सहने वाला होता है। स्त्री व गृहस्थ के संबंध में कुछ कष्ट का अनुभव, कटुता का अनुभव करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ विवाह भी विलंब से होता है। ऐसे व्यक्ति का पत्नी को कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति का जिस व्यक्ति का सिंह का सूर्य लग्न से 8वें स्थान में हो, तो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करने वाला होता है तथा बड़ा प्रभावशाली जीवन व्यतीत करने वाला होता है। पुरातत्व का प्रभावशाली फायदा पाने वाला, अपनी दिनचर्या के संबंध में दूसरों को कुछ शान दिखाने वाला, शान पहुंचाने वाला होता है।
परंतु धन संग्रह के संबंध में बहुत ही उपाय करने के बाद भी धन की कमी या धन की हानि का योग पाने वाला होता है और अपने कुटुंब में क्लेश पाने वाला होता है और बड़ी भारी जबरदस्त भेद शक्ति की ताकत रखने वाला होता है और अपनी रहन सहन की तरीके का अपने अंदर गौरव मानने वाला होता है और अपने भविष्य की कुछ भी परवाह ना करने वाला बड़ा तेज तर्रार व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्य लग्न से नवम स्थान में हो या मकर लग्न के अंतर्गत नवम स्थान में कन्या का सूर्य हो तो मनुष्य आयु में वृद्धि प्राप्त करने वाला होता है, यानी उसकी आयु लंबी होती और भाग्य स्थान में कुछ हानि पाने वाला होता है। यश में कमी, धर्म स्थान में कुछ हानि पाने वाला, परंतु पुरातत्व स्थान से कुछ शक्ति का फायदा प्राप्त करने वाला होता है, भाग्य बल प्राप्त करने वाला होता है। जीवन की दिनचर्या में अपनी को भाग्यवान समझने वाला होता है एवं बड़े बड़े प्रपंच करने वाला होता है, किंतु भाग्योन्नति में रुकावटें प्राप्त करने वाला होता है। भाग्य में रुकावटें आती हैं ऐसे व्यक्ति के। भाई बहन के स्थान में भी इसकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण भाई बहन के खाने को हानि पहुंचाने वाला, क्लेश पाने वाला भाई बहन के खाने से और अपने धर्म को स्वार्थ युक्त धर्म का पालन करने वाला होता है। अपना जीवन सज्जनों के अनुसार करने वाला, परंतु वो ढोंग करने वाला होता है। चूंकि अष्टमेश होकर सूर्य नवम स्थान में है, इसलिए ऐसा व्यक्ति धर्म को एक प्रपंच के अनुसार वहन करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का तुला का सूर्य दशम स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत तुला का सूर्य दशम स्थान में, ये सूर्य नीच का हो गया क्योंकि तुला का है, तो मनुष्य पिता के स्थान में हानि का योग प्राप्त करने वाला, क्लेश का योग प्राप्त करने वाला होता है। आयु के संबंध में भी कुछ कमजोरी प्राप्त करने वाला होता है और व्यापार आदि में महान परिश्रम व परेशानियां सहने वाला होता है, यानी कि महान परिश्रम करने के पश्चात भी व्यापार सही से नहीं चलता है। कुछ ओछे कर्म करने वाला होता है, यानी कर्म स्थान में नीच का सूर्य बैठने के कारण उच्च कर्म ना करने वाला होता है। मान प्रतिष्ठा में कमी का योग पाने वाला, कभी कभी मान प्रतिष्ठा का पूरा विशेष आघात सहन करने वाला होता है। राज स्थान में चूंकि सूर्य नीच का है तो राज समाज प्रतिष्ठा में कभी कभी क्लेश और अशांति का योग पाने वाला होता है, परंतु यहाँ नीच का सूर्य बैठ के उच्च दृष्टि चतुर्थ स्थान भूमि भवन मान माता स्थान में देख रहा है, इसलिए माता का विशेष सुख, भूमि भवन जमीन में कुछ पैतृक फायदा पाने वाला होता है, वाहन में का सुख प्राप्त करने वाला होता है और जमीन जायदाद के संबंध में कुछ विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूर्य लग्न से 11वें स्थान में हो, मकर लग्न के अंतर्गत वृश्चिक का सूर्य लाभ स्थान में हो, तो मनुष्य आयु का सुंदर लाभ प्राप्त करने वाला होता है, यानी वो दीर्घायु प्राप्त करने वाला होता है, उसकी लंबी आयु होती है तथा दिनचर्या को बड़े प्रभाव व लाभ के साथ व्यतीत करने वाला और पुरातत्व लाभ का, पैतृक लाभ को भी खूब शानदारी के साथ प्राप्त करने वाला होता है और आमदनी के मार्ग में कुछ गूढ़ योजनाओं के प्रभाव के साथ
काम लेने वाला होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति जिसका लाभ स्थान में सूर्य बैठा हो मकर लग्न के अंतर्गत, तो मनुष्य संतान पक्ष में कुछ हानि का योग प्राप्त करने वाला व क्लेश का योग प्राप्त करने वाला होता है। और विद्या स्थान में भी कुछ कमी रहती है, विद्या स्थान में कुछ परेशानी रहती है और बातचीत बोलचाल में कुछ छिपाव व कटु भाषा का प्रयोग करने वाला होता है। अब मित्रों, अंतिम, जिस व्यक्ति का धन का सूर्य लग्न से 12वें स्थान में हो, यानी मकर लग्न के अंतर्गत 12 भाव 12वें भाव में धनु का सूर्य हो, तो मनुष्य अपनी आयु में कुछ हानि प्राप्त करने वाला होता है, यानी मध्यम में आयु प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति। अधिक खर्चा करने वाला होता है और चूंकि वहाँ से बैठ के 6ठे स्थान को देख रहा है, इसलिए नंसाल पक्ष में कुछ हानि प्राप्त करने वाला होता है, परंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, कुछ अशांति पाने वाला होता है और खर्च के स्थान में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव करने वाला होता है, परंतु व्यय में कठिनाइयों का अनुभव, परंतु विदेश यात्राएं अधिक करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के नाभि के नीचे पेट के अंदर कुछ विकार प्राप्त करने वाला होता है। तो मित्रों, ये थे मकर लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों में 12 राशियों में फल। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। मेरे एस्ट्रो गुरु श्रेया चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी निरंतर नए वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।